वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साथियों, आज सुभाष जी आया अपने घरे ते होर धीर सिंह भट्टीए और संगत आई तो गुरमेज सिंह अबराहर तो और सतनाम सिंह अबराहर तो। साथियों, इस तरह इस मुद्दे दे एक अर्ज करनी सारे के माँ प्यो के भी छोटे छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल लोग फड़ाते आ, वो राज एक्सीडेंट करते आ, उसका जुम्मेवार कौन है? माँ प्यो ने। तो प्रशासन भी कार्रवाई उन्होंने करे वध तो वध हो सके तो माँ प्यो को चलान किया जाए। तो बहुत नुकसान बच्चे कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कन्ना मोबाइल ला के तो मोटरसाइकिल चलाई फिर निके निके बच्चे ने। तो कल कोई दुर्घटना हो जाए जुम्मेवार तो वड्डे व्हीकल वाला होंदा है। तो दूजा मैटर है साध सिंह जी, एक मैं शेर लिखिया ही, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दर्द मापिया का उन्हें आख्या सानू वाली भुख नहीं, जे उन्होंने को ज्यादा वह सानू दुख नहीं। दुख उस माँ प्यो न जिहदा पुत नहीं, तो लख लाण तुरा पुत्रा का जिन्होंने माँ के प्यो को सोह नहीं। सत्संग जी, अज बच्चे माँ प्यो नहीं संभालते पे, आम संभालते भी है, सेवा बहुत करते हैं, बड़े बड़े चंगे पे ने परिवार। अज जिन्हों पुछो तुहाडा बापू किहदे नाल हुंदा है, वो कहते बुढ़ा मेरे नाल हुंदा है। ये गल कोई नहीं कहता भी मैं बापू नाल हुंदा वा। कोई विरला बंदा गल कहेगा भी मैं बापू नाल हुंदा। सुभाष जी ठीक गल है, बहुत सही। बहुत अच्छा सवाल उठाया है कि आज अगर अब बात करते हैं तो बहुत छोटे बच्चे जिनको अभी उम्र 15 साल है, 12 साल है और वो स्कूटी चलाते हैं। स्कूटी की बात अलग है, इलेक्ट्रिक स्कूटी की बात भी अलग है, लेकिन अगर वो बाइक और मोटरसाइकिल चलाते हैं और उसमें भी ट्रैफिक नियमों का ध्यान नहीं रखते या मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो मैं एक बात बड़ी स्पष्ट कहता हूं कि आज अगर हम सब जिंदा हैं और मेरे साथ ये जो लोग खड़े हैं, तो आज के समय में जिंदा रहना भी एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हर रोज़ लोग किस प्रकार एक्सीडेंट में मर रहे हैं, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। और अगर हम सब जिंदा हैं तो मुझे लगता है कि ये सब प्रकृति का आशीर्वाद है जिसने हमें जिंदा रखा हुआ है और हमारे जिम्मे कोई ना कोई ऐसा काम है जो हमें पूरा करके जाना है। तो उस काम को पूरा करने के लिए ही प्रकृति ने जिंदा रखा है। और मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि आपके जिम्मे भी कोई ना कोई काम है। हो सकता है आपको किसी राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब राष्ट्रपति बने थे, तो वही आपके साथ है कि आप जिंदा हो तो किसी बड़े पद के लिए जिंदा हो। और उसके लिए आप अगर समझोगे नहीं तो जो हालात हैं, जो प्रकृति है हमें संदेश देती है। मैं कहता हूं कि अगर किसी बच्चे की बाइक से टांग टूट जाती है तो मैं समझता हूं कि उसको खुश होना चाहिए कि जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। और प्रकृति जब देखती है कि आप राइडिंग सही नहीं कर रहे, तो वो एक संदेश देती है कि अगर आपकी टांग टूटी है तो आपको समझ जाना चाहिए। और इस तरह की घटनाएं हर रोज़ हो रही हैं, तो बच्चों को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। सर ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था कि आज माँ बाप का जो रोल है, माँ बाप की जो भूमिका है, बच्चों के प्रति एक नगण्य होती जा रही है। उनको कोई चिंता ही नहीं है कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या पढ़ रहा है, कब घर आ रहा है। और वो अगर अकेलापन महसूस कर रहा है तो उस अकेलेपन को दूर करेगा कौन? माँ बाप को सिर्फ और सिर्फ बच्चों को अगर हमने पैसा बनाने की मशीन समझ लिया तो वो बच्चा कामयाबी की ओर नहीं जा सकता। बच्चे को जब प्यार की ज़रूरत है उसको प्यार दो और उसके साथ आप दोस्त की भूमिका में आओ, उससे पूछो कि वो चाहता क्या है, करना क्या चाहता है। अगर ऐसा हम करेंगे तो कोई भी बच्चा नशे की ओर जाएगा नहीं। ये सबसे पहली उसकी जो है एबीसी है कि बच्चे को अगर सक्सेस बनाना है तो माँ बाप को अपनी भूमिका का ध्यान रखना पड़ेगा, तो ही वो अकेलापन महसूस नहीं, पर अकेलेपन में ही नशे की ओर अग्रसर होता है। अकेलेपन से ही वो जो अपना जो जीवन है जो उसको जो है बर्बाद कर लेता है। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत से मुद्दे हैं, हम सब मुद्दों पर बात कर नहीं सकते। ये सब बैठकर एक बहस का विषय है। और ऐसा कोई कार्यक्रम मैं चाहूँगा कि एलनाबाद में किसी कॉलेज में हो और उन सभी बच्चों के विचार लिए जाएं कि आप नशे की ओर अग्रसर क्यों होते हो, आप लव मैरिज, लव जिहाद जैसी बातें हम कर रहे हैं वो क्यों बढ़ रही हैं हमारे समाज में, अत्याचार क्यों बढ़ रहे हैं, महिलाओं का शोषण क्यों हो रहा है और बच्चों के ऊपर इस प्रकार के आरोप लग रहे हैं। उन सब के ऊपर बहुत बड़ा विषय है, बात करने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।